So today we'll start another chapter, that is chapter 4, business objectives. तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सिर्फ अगर मैं पूछूं कि भाई ऑब्जेक्टिव, द वर्ड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इट इज। हाँ रेयान, व्हाट इट इज, मतलब कि ऑब्जेक्टिव है क्या, व्हाट इज मेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। गोल, टारगेट्स, रेयान कह रहा है सही है भाई। मुश्तबा कह रहा है गोल्स, आमना कह रही सही है, एम ठीक है, गोल्स टारगेट्स हो गए, एम हो गए, टास्क हो गए। चलो हमें क्या करना है, ठीक है, स्पेसिफिक गोल्स हो गए, चलो वेरी गुड, ठीक है। समथिंग अ बिजनेस वांट्स टू अचीव, सही है सही है सही है, गुड। अब देखो, वेरी गुड, आप लोगों ने सबने बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या हो। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि भाई बिजनेस को क्या अचीव करना है, क्या बिजनेस का गोल है, बिजनेस का टारगेट क्या है, बिजनेस क्या करना चाहता है, बिजनेस क्या करना चाहता है, वो ऑब्जेक्टिव है। सही है। तो बिजनेस क्या करना चाहता है, बिजनेस का एम क्या है, बिजनेस का टारगेट क्या है, उसको बोलते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सो क्या बोलते हैं भाई, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो होता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्यों रखें, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्यों होना चाहिए, बिजनेस अपना कोई एम क्यों रखे, बिजनेस अपना कोई टारगेट क्यों रखे। क्या लगता है आपको, बिजनेसेस को अपने टारगेट क्यों रखने चाहिए, क्या बोलते हो, बिजनेस अपने टारगेट क्यों रखे, बिजनेस को अपना टारगेट क्यों रखना चाहिए, क्या बोलते हो आप लोग, बिजनेस अपना टारगेट क्यों रखे, बिजनेस को क्या जरूरत कोई टारगेट रखने की। अगर आप लोगों का भी कोई टारगेट ना हो तो आप लोग तो ऐसे ही घूम फिर रहे होगे, है ना, आपका कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। अब समझो, फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल मैप ओपन करा, सबसे पहली चीज जो वो पूछता है, क्योंकि लोकेशन आप कहाँ हो, आपका मोबाइल किस लोकेशन पे है, आप कहाँ खड़े हो, वो तो लोकेशन से फेच कर लेता है। पहली चीज जो गूगल मैप पूछता है, वो पूछता है कि भाई जाना किधर है, जाना किधर है, किधर पहुंचना है, किधर लेके जाऊं, किधर का रास्ता बताऊं भाई, कुछ बताओ तो सही। तो वो सबसे पहले आपकी डेस्टिनेशन पूछता है, कहाँ पे पहुंचना है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। अब आप इसको फॉर एग्जांपल बोलो कि भाई भाई ले जाओ, बस ले जाओ, कहीं का भी रास्ता दिखा दो, भाई वो आपको बोलेगा यार पागल वागल तो नहीं हो, वो आपको बोलेगा आर यू मैड, कि भाई पागल तो नहीं हो, क्या बोल रहे हो, किधर लेके जाना है, कौन सा डायरेक्शन, किधर डायरेक्शन, कौन सा रास्ता, कहाँ लेके जाऊं, बहुत सारी जगह है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव का भी यही फायदा होता है कि बिजनेस का जब गोल डिफाइंड है, आपका जब गोल डिफाइंड है, तो आपको गूगल मैप एक रास्ता बता देते हैं। हाँ, वेर एवर द विंड टेक्स, ये बड़ा खतरनाक ऑब्जेक्टिव है भाई, तो थोड़ी हो सकता है कि कहीं भी ले जाओ भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, अगर रास्ता आगे सीधा दिख रहा है, हमें ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, तो हमारा रास्ता, हमारा डायरेक्शन, हमारा पर्पस क्रिएट हो जाएगा कि हमें क्या करना है। और फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई अपना ऑब्जेक्टिव बता दो भाई, जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो, आप लोग क्या करना चाहते हो, कोई एक ऑब्जेक्टिव आपका जिंदगी में, क्या करना चाहते हो आप लोग, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, क्या करना चाहते हो जिंदगी में। हाँ भाई, क्या करना चाहते हो, कोई बताओ, कोई भी एक बच्चा बता दो ऑब्जेक्टिव। अच्छा, और क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव भाई फॉर एग्जांपल मैं सर बिजनेस खोलना चाहता हूँ, मैं सर सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा कहता है कि सर मैं ना फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी एन ओनर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सही, तो वो तो शेयर शेयर खरीद के भी आप ओनर बन सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव बड़े ना कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। अच्छा, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो समझेंगे पहले। अभी हम पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं अपनी सेल्स को 1 लाख डॉलर तक पहुंचाना चाहता हूँ, मैं अपनी सेल्स को 1 लाख डॉलर तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो भाई 1 लाख डॉलर को पहुंचाना है, तो आपको डायरेक्शन मिल गई कि आपको सेल्स बढ़ानी है, आपका पर्पस क्या है, आपको सेल्स बढ़ानी है। अब पर्पस क्या है, उस हिसाब से
उस हिसाब से आपको एक बनानी पड़ेगी स्ट्रैटेजी, एक रास्ता कि आप कैसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होगा तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बनेगी। आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि करना क्या चाहते हो, ये जब क्लियर है तो आप एक रास्ता बनाओगे कि भाई मैं सेल्स बढ़ाऊंगा, मार्केटिंग ज्यादा करूंगा, मैं मार्केटिंग ज्यादा करने के साथ साथ मैं भाई अपनी ब्रांडिंग पे काम करूंगा, मैं थोड़े से डिस्काउंट ऑफर्स लगाऊंगा ताकि मेरी सेल्स बढ़े, ठीक है, मैं हर जगह प्रमोशन करूंगा, इस तरह हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी गाइड हो गई, तो डायरेक्शन और पर्पस बन गया, स्ट्रैटेजी गाइड हो गई, और फिर सक्सेस मेजर हो गई। अब सक्सेस मेजर कैसे हो जाती है ऑब्जेक्टिव से, तब समझ, जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, जैसे मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, फॉर एग्जांपल मैं अपनी सेल्स को $100,000 तक पहुंचाना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल $100,000 तक पहुंचाना चाहता हूं। अब मैं साल के एंड में अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर बैठूंगा, क्या मैं मेरी सेल्स $1 लाख तक पहुंच गई, क्या मेरी सेल्स $1 लाख तक पहुंच गई, तो मैं अपनी सक्सेस को मेजर कर सकता हूं कि क्या मैंने ऑब्जेक्टिव जो सेट करा था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने का ये फायदे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस है ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला क्या हो गया, क्रिएट डायरेक्शन एंड पर्पस, डायरेक्शन क्लियर हो गया, पर्पस क्लियर हो गया। जब डायरेक्शन और पर्पस क्लियर हो गया तो आप डिसीजन सही से ले पाओगे, मतलब यू वुड बी एबल टू मेक अ गुड स्ट्रैटेजी। थर्ड क्या हो गया, सक्सेस को मेजर करना है, मेजर सक्सेस। तो सक्सेस को मेजर करोगे मतलब क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव के साथ देखोगे कि मैंने जो सोचा था, जो मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था वो मैंने पूरा किया, मेरा क्या बिजनेस सक्सेसफुल हुआ ऑब्जेक्टिव पूरा करने में या नहीं हुआ। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स के इंपॉर्टेंस है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या व्हाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट। बताओ बेटा, किसी को इसमें कोई इशू है?